नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप खुश हैं और जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं। पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जिस रास्ते से ज्यादा लोग आते हो वो रास्ता मंजिल की तरफ जाने के लिए सुरक्षित होता है। किसी भी यात्रा को शुरू करने या यात्रा में अपनी गति बढ़ाने से पहले हमें आने वाली मुश्किलों और उनके उपाय सोच समझ लेते हैं। इसी तरह डेयरी का व्यवसाय शुरू करने से या डेयरी में दूध का उत्पादन बढ़ाने से पहले हमें होने वाली समस्याओं और उनसे बचने के तरीकों का पता होना चाहिए। समस्या 1, डेयरी के व्यवसाय में पशुओं की मृत्यु बड़ी समस्या है। इससे न सिर्फ आपका आर्थिक फिनेंशियल नुकसान होता है बल्कि ये आपके व्यवसाय में सफल होने की इच्छा शक्ति को भी कमजोर करता है। उपाय: इंश्योरेंस, बीमा। इस समस्या से बचने या नुकसान को कम करने के लिए पशुओं को खरीदने के तुरंत बाद उनका इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। इंश्योरेंस सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की संस्थाएं करती है। साल भर के इंश्योरेंस की प्रीमियम कुल इंश्योर्ड वैल्यू के लगभग 1% तक होती है। मतलब अगर आपकी गाय 40,000 रुपए के लिए इंश्योर्ड हो रही है तो एक साल का प्रीमियम 400 रुपए या इससे कम ही होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस: अगर आप गायों किसी दूर के जिले या राज्य से मंगा रहे हैं तो पशुओं का ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर करवाएं। ये पशुओं को आपकी डेयरी तक लाने के रास्ते में अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाए तो आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करेगा। तो सबसे पहले नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से अपने पशुओं का इंश्योरेंस कराएं और अगर पशु दूर से आ रहे हो तो उनका ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर कराएं। अगर आपने पशुओं को इंश्योर कराया है तो पशु की मृत्यु होने पर इंश्योरेंस के पैसे से दोबारा पशु खरीद सकते हैं। समस्या 2, पशुओं का बीमार होना। डेयरी के व्यवसाय में दूसरी समस्या पशुओं के बीमार होने की होती है। इससे न सिर्फ दवा इलाज में पैसे खर्च होते हैं बल्कि दूध उत्पादन और प्रॉफिट भी कम हो जाता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास 2 गाय हैं और आप खुद उसकी देखभाल करते हैं। इनमें से एक गाय बीमार हो जाती है तो इससे दूसरी गाय का दूध भी कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? हो सकता है आपकी दूसरी गाय को समय पर हरा चारा या दाना ना दे पाए क्योंकि आप पहली गाय को दवा खिलाने में व्यस्त थे। हो सकता है आप दूसरी गाय का समय पर दूध ना निकाल पाए क्योंकि उसी समय डॉक्टर पहली गाय को देखने आया हो और गाय के बीमार होने से जो एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ रहा है और गाय की हालत देखकर जो मानसिक स्ट्रेस हो रहा है उससे आपकी कार्यशीलता प्रभावित होगी। इसी तरह अगर आप 10 गाय पर एक वर्कर रखकर डेयरी चला रहे हैं तो एक या ज्यादा गायों के बीमार होने से कुल दूध का उत्पादन और प्रॉफिट कम हो जाएगा। उपाय: इस समस्या को कम करने के लिए आपके पास पहले से किसी चिकित्सक से बात करके साल के 12 महीनों में होने वाली बीमारियों, उनके सिम्टम्स और निवारण इलाज की जानकारी होनी चाहिए। गायों की बीमारी से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए आपको उन्हें रेगुलर इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले सप्लीमेंट्स देने चाहिए। समय पर टीकाकरण करवाकर और रेगुलर इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले सप्लीमेंट्स देकर आप अपनी डेयरी की दूध उत्पादकता और प्रॉफिट को सुरक्षित कर सकते हैं। समस्या 3, दूध को सही कीमत मिलना। डेयरी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए दूध को अच्छी कीमत पर बेचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेयरी व्यवसाय शुरू करने या दूध उत्पादन बढ़ाने से पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि दूध की अच्छी कीमत आपको कहाँ मिलेगी। आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस नस्ल की गाय के दूध की आपको अच्छी कीमत मिलेगी। डेयरी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गाय की कीमत, गाय द्वारा कुल दूध उत्पादन और गाय के दूध की कीमत, इन तीनों को देखते हुए किस नस्ल की गाय रखना फायदेमंद रहेगा। आगे की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। आज का सवाल: डेयरी व्यवसाय में प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय दूध से होने वाले इनकम के अलावा जो अन्य इनकम होते हैं जैसे गोबर की खाद या फीमेल काफ बछिया की बिक्री, क्या उसे कंसीडर नहीं करना चाहिए? क्या इस इनकम को एक एनुअल बोनस के रूप में देखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।